नाजरीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम हिलाल रमजान। जी हां नाजरीन, माह मुबारक यानी रमजान की आमद है और यही वजह है कि शाबान का महीना खत्म होते ही रमजान का महीना शुरू होगा, जिसके लिए चांद देखने की कोशिश की जाएगी, सही की जाएगी। और इस्लाम में भी यही बताया गया है कि रमजानुल मुबारक या इसी तरह से दूसरे जो इस्लामिक महीने हैं उनको जानने के लिए और जब वो महीना शुरू हो तो उसके चांद देखने की कोशिश की जानी चाहिए, उसकी सही की जानी चाहिए। और खास तौर से रमजान में कुछ ज्यादा ही इसकी कोशिश की जानी चाहिए। और एक जाहिर सी बात है, अल्लाह के जो बंदे हैं उनके अंदर एक तगोदौ रहती है, उनके अंदर एक कोशिश रहती है कि किसी तरह से रमजान का चांद देखा जाए और रमजान यानी माह मुबारक की शुरुआत की जाए। यही वजह है कि आज हम अपने इस खास प्रोग्राम यानी हिलाल रमजान में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि कहां पर चांद को लेकर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ खबर है। और जैसे ही चांद से मुतालिक कोई खबर आती है, न्यूज 18 उर्दू अपने नाजरीन तक सबसे पहले चांद की खबर आप तक पहुंचाएगा। हम आपको बताते चलें कि माजी में भी सबसे पहले चांद की खबर हम अपने नाजरीन तक बताते आए हैं, चांद का इस्तकबाल करते आए हैं और आज फिर हम इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि माह रमजान का चांद होगा और सबसे पहले उसकी मुबारकबाद और उसकी जानकारी हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हमारे नाजरीन हमारे साथ जुड़ेंगे और रास तौर पर हमें जानकारी देंगे कि मुल्क के किस हिस्से में आज किस तरह का मौसम है, वहां पर चांद देखने को लेकर जो चांद कमेटियां हैं, रुयत हिलाल कमेटियां हैं, वहां पर किस तरह का नज्म किया गया है, किस तरह की तैयारी की गई है और चांद देखने को लेकर जो एक रिवायत रही है उस रिवायत को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इस्लाम क्या कुछ कहता है, रमजान का चांद जब देखना हो या ईद उल फित्र का अगर चांद देखना हो तो उसे लेकर रमजान में क्या इस्लाम में क्या कुछ अहकामात हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ेंगे, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब जो कि मारूफ आलिम दीन है, वो भी हमारे साथ होंगे। मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब, आपका इस्तकबाल है सर न्यूज 18 उर्दू में। इनके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान, जाना माना चेहरा असद खान साहब जो कि नातख्वा हैं, वो भी हमारे साथ होंगे और इस मौके पर आपकी फरमाइश की नाते भी एक तरह से सुनाएंगे। असद खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि माह रमजान की जो अहमियत इस्लाम में वो बहुत ज्यादा है। तब ये कहा जाता है कि साल के तमाम जो महीने हैं वो एक तरफ और रमजान की जो बरकतें और नेमतें हैं वो एक तरफ। आज क्योंकि हम इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि माह मुबारक की शुरुआत होगी, चांद निकलेगा और अगर चांद दिखता है तो एक तरह से आज से माह रमजान की शुरुआत होगी। इस्लाम में क्या कुछ अहकामात हैं चांद को देखने को लेकर, क्या कुछ बताया गया है? मुफ्ती साहब, हम चाहेंगे कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माह शाबान इख्तिताम की मंजिल की तरफ रवां दवा है और फिर रमज़ान का मुबारक महीना इंशाअल्लाह शुरू होगा। इस्लाम में चांद देखने की बड़ी अहमियत है। कुछ इबादतें जैसे नमाज वगैरह ऐसी हैं कि जो सूरज की गर्दिश से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके औकात का निज़ाम सूरज की गर्दिश से बनता है। लेकिन रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो अल्लाह ताला ने उसको निज़ाम कमरी से जोड़ा है, यानी चांद देखकर रोज़ा शुरू किया जाए, चांद देखकर रोज़ा ख़त्म किया जाए। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अफ्तिरू लिरुयतिही व सूमू लिरुयतिही, सोमू लिरुयतिही अफ्तिरू लिरुयतिही। रोज़ा रखना हो तो चांद देखकर रोज़े का आगाज़ करो और ईद करना हो तब भी चांद देखकर ईद करो। ज़ाहिर है 29 तारीख शाबानुल मुअज़्ज़म की बड़ी अहमियत रखती है। इसी तारीख में चांद देखा जाता है, क्योंकि कमरी महीनों का जो निज़ाम है
वो 29 से 30 दिन का होता है। कभी 29 दिन का महीना होता है तो कभी 30 दिन का महीना होता है। इस एतबार से इस बात का इम्कान रहता है कि 29 तारीख को आसमान के अफक पर चांद दिखाई दे, और अगर चांद दिखाई देता है तब तो रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा और रात में तरावी पढ़ी जाएगी और फिर रात में सहरी खाई जाएगी और कल रोज़ा रखा जाएगा। और हदीस पाक में आता है कि अगर 29 तारीख को चांद दिखाई न दे और कहीं से भी कोई सबूत और शहादत फराहम न हो तब तो फिर 30 दिन पूरे किए जाएं, उसके बाद से रमज़ान का आगाज किया जाए। क्योंकि चांद के महीने या तो 29 के होते हैं या 30 के। चांद की तारीख के तयन के लिए 29 तारीख के दिन रोजा रखने का चांद देखने का एहतमाम तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर चांद दिखाई देता हो तो रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। और अगर 29 तारीख की शब में चांद दिखाई न दे तो फिर हमको 30 दिन पूरे करने हैं। 30वें दिन हम चांद देखने की जरूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि चांद के महीने कमरी महीने या तो 29 दिन के होते हैं या फिर 30 दिन के। तो नाज़रीन गिरामी, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल पाक था कि हर महीने में रुयत का एहतमाम फरमाते, चांद देखने का एहतमाम फरमाते, ताकि तारीखी निज़ाम दुरुस्त रहे, कमरी महीनों का जो निज़ाम है वो सही तौर पर चले। बिल्कुल मुफ्ती साहब, हम इस पर आप मजीद आगे बातचीत करते रहेंगे और क्या कुछ अहमियत इस्लाम में चांद देखने को लेकर बताई गई है इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो चांद देखने की जो रिवायत है इस्लाम में क्या कुछ अहकामात हैं इस पर कुछ सवाल करना चाहते हैं। अपने पहले कॉलर को हम प्रोग्राम में जोड़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहतरमा, आप कहाँ से बोल रही हैं, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम रिजवाना है, पंजाब से बोल रही हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे ना मोहल्ले वाली हमारे यहाँ तालीम होती है हफ्ते बाद जी, तो ना कोई भी नहीं आता, और रमजान मुबारक में जो तरावियाँ होती हैं, ईसा की नमाज होती है, वो कभी नहीं पढ़ती। मैं उन्हें जबरदस्ती घर से बुलाकर तरावियाँ पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि औरतों की जमात नहीं होती। अगर मैं उन्हें आप नहीं पढ़ाती तो वो पढ़ती ही नहीं। फिर मैं क्या करूँ, आप मुझे बता दें। मैं नहीं, अगर मैं बंद कर देती हूँ तो वो फिर वो नमाज ही नहीं पढ़ती, सो जाती है, रोजा भी नहीं रखती। नहीं, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मुफ्ती साहब, जो रिजवाना साहिबा मोहतरमा जो सवाल कर रही हैं कि खुद तो वो एक तरह से अमल करती हैं, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि दूसरों को भी माह मुबारक में इबादत में शामिल किया जाए, लेकिन फिर भी लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद पाक है, वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। ईमान वाले का मर्द हों कि ख़वातीन हों, वो एक दूसरे के भाई हैं, दोस्त हैं, और उनका फ़र्ज ये है कि वो भलाई का हुक्म करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। ज़ाहिर है ये फरीज़ा सारी मिल्लत इस्लामिया पर आयद है। हमारी मोहतरमा रिजवाना बहन अगर रोज़ा रखती हैं, तरावी का एहतमाम करती हैं और उनके क़ुर्ब जवार में रहने वाली ख़वातीन का एहतमाम नहीं करती हैं, तो चुनाचे उनकी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, उसकी बुनियाद पर वो ख़वातीन रोज़ा भी रखती हैं और तरावी का एहतमाम भी करती हैं, तो ज़रूर उनको ये फ़र्ज़ अंजाम देना चाहिए। इस सिलसिले में कोई उनको रुकावट खड़ी करते हैं उनके पास या कि मना करते हैं, उनकी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको ज़रूर जोड़ना चाहिए ताकि इनकी कोशिशों से वो मुस्लिम ख़वातीन रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम भी कर सकें और तरावी में शिरकत भी कर सकें। बिल्कुल। मुफ्ती साहब, अक्सर चांद को लेकर बहुत सी बातें की जाती हैं। जी, चांद को लेकर अक्सर बहुत सी बातें की जाती हैं और बहुत तरह की चीजें निकल कर आती हैं। इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है? और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि क्या कुछ दुआ होती है, क्योंकि जब खासतौर से रमजान का चांद या ईद का चांद, उसी की एक तरह से साई की जाती है और कोशिश की जाती है। बाकी साल भर तो महीने तो बहुत से आते हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा एहतमाम नहीं होता है।
मैं चाहूंगा कि जो दुआ है उसकी अहमियत और उस दुआ पर भी कुछ रोशनी आप डाल दें। जरूर जरूर इंशाअल्लाह। बात दरअसल ये है कि हर महीने की 29 तारीख को चांद देखने का जरूर एहतमाम किया जाना चाहिए ताकि कोई फर्क न आने पाए जी। लेकिन जाहिर है शाबानुल मुअज़्ज़म में इसकी अहमियत बढ़ जाती है, इसलिए और महीनों से कहीं ज्यादा शाबानुल मुअज़्ज़म के चांद के देखने का एहतमाम करना चाहिए। और सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब दिलाई है। जहाँ तक दुआ का सवाल है, इस्लाम चूंकि अमन व अमान का पैगाम देता है, इस्लाम अमन का दाई है। इस्लाम चाहता है कुरे अर्ज पूरे का पूरा सलामती का गहवारा बन जाए। इसलिए इस्लाम चाहता यह है कि हर मौके पर दुआ की जाए, अमल भी किए जाए, अमन और सलामती के क़ियाम के लिए कोशिशें भी की जाएं, काविशें भी की जाएं और दुआओं का एहतमाम भी किया जाए। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लाम वदफ़िल मुजल्ललती वल अस्क़ाम। अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अमन वल ईमान, परवरदिगार हम आपसे अमन मांगते हैं, ईमान मांगते हैं, सलामती मांगते हैं जी, और बरकत मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अल अमन वल अमान वस्सलामता वल हिफ्ज़ वल अमान। ज़ाहिर है इस दुआ का मकसूद यही है कि और रब्बुना व रब्बुकल्लाह, ऐ चांद हमारा रब्बी अल्लाह है और तेरा रब्बी अल्लाह है। इसके पैगाम ये देना मकसूद है कि इस्लाम अमन व अमान का दाई है, वो सलामती का पैगाम बर है। और फिर चांद देखते हुए इस बात की दुआ की जानी चाहिए। और इस बात का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है कि चांद रोशनी देता है, रहबरी करता है, रहनुमाई करता है, तारीक रातों में रास्ता दिखाता है। वहीं महीनों के सिलसिले में उसको देखा जाता है, उसकी रियत से इस्तेफादा। बिल्कुल, माह मुक़द्दस की जो अहमियत है, उसकी जो बरकत है, इस पर लगातार मुफ्ती साहब हम बात करते रहेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, अपने कॉलर को हम प्रोग्राम में जोड़ लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हजरत कहाँ से आप बोल रहे हैं, क्या कुछ नाम है और सवाल क्या करना चाह रहे हैं आप? सवाल है, बच्ची को शादी के लिए कर रहा हूँ मैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, तो रिश्ते नहीं होते। ठीक है, देखिए आज तो हम रमजान स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। आपका सवाल ये कि बेटी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ दुआ आप चाहते हैं कि कुछ मुफ्ती साहब कुछ दुआ बताएं। हम कोशिश करेंगे मुफ्ती साहब इस बारे में भी कुछ चीज़ें रखें कि क्या कुछ इस्लाम में बताया गया है और क्या कुछ दुआ करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ असद खान साहब जो कि माहिर नात ख्वां हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असद खान साहब, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि नाते पाक के 2-3 अशार हमारे नाजरीन को सुनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैर अल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सना गो पता पता है खुदा रा
दम बदम तेरा ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा दुनिया में तेरा खाकर तेरे शिकवे करे या रब ताजुब है कि हम पर भी रहे लुत्फो करम तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे करम से हमें कौन सी शय मिली नहीं झोली ही मेरी तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना तू नवाजने पे आए तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो नवाजने पर आए तो नवाज दे ज़माना, बहुत खूब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम हिलाले रमज़ान, क्योंकि आज रमज़ान की आमद है और रमज़ान का चांद देखने की साई की जा रही, कोशिश की जा रही पूरे मुल्क में। और न्यूज़ 18 की भी कोशिश हमेशा से रही है, पहले की तरह आज फिर हम बैठे हैं ताकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां से भी आज चांद की खबर आए वो सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने नाजरीन तक पहुंचाए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हमारे नाजरीन हमारे साथ जुड़ेंगे और हिलाले रमज़ान की सबसे पहली जो खबर होगी वो हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। इस बीच लगातार हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ रहे हैं जो रमज़ान से मुतालिक और चांद देखने से मुतालिक जो उनके जहनों में सवाल हैं उससे मुतालिक सवाल भी कर रहे हैं। मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे कॉलर के जवाब दे रहे हैं। और इसके अलावा रमज़ान में चांद देखने की जो अहमियत है, क्या कुछ उसके बारे में अहकामात बताए गए हैं, इस बारे में भी मुफ्ती साहब से लगातार हम सवाल कर रहे हैं। और सीधे इस वक्त हम भोपाल का रुख करेंगे जहां से हमारे नुमाइंदे महताब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महताब से ही हम चांद का पता पूछेंगे। महताब, सबसे पहले क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश का मौसम क्या कुछ कह रहा है, वहां का मौसम कैसा है और कितने बजे सूरज गुरूब होगा वहां के हिसाब से? हुरैरा बता दें कि मध्य प्रदेश की बात करें या भोपाल के उफक की बात करें तो मतला बिल्कुल साफ है। लोगों को माह रमजान के चांद का इंतजार है। रुयत हिलाल कमेटी भोपाल की बात हो या मध्य प्रदेश के 52 अजला में तमाम जगह पर यह हिदायत की गई है कि लोग शाम को जो है चांद देखने का एहतमाम करें। भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है शाम को 6:47 पर मगरिब की आज़ान होगी, उसके बाद ही रमजान के चांद देखने का एहतमाम किया जाएगा। इस वक्त हम भोपाल में एशिया की जो बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद उसके पास खड़े हैं और यहीं पर जो है मसाजिद कमेटी के नीचे ही जो है, क्योंकि कोरोना का कहर है इसलिए आम दिनों की तरह रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग मोती मस्जिद में नहीं होगी, इसलिए कि तमाम लोग वहां पर बड़ी तादाद में हाजिर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो
हुकूमत का गाइडलाइन है उसको देखते हुए जो है तमाम एहतियात बरती जा रही है, ताकि सिर्फ जो है रुयत हिलाल कमेटी के लोग जमा हों और उन्हीं की निगरानी में चाँद देखने का एहतमाम किया जाए। लोगों को बेसब्री से इंतजार है और यकीनी तौर पर जो वो मुबारक महीना जिसको अल्लाह तबारक ताला ने अपना महीना करार दिया है, वो मुबारक महीना जिसमें कुरान पाक का नुज़ुल हुआ, वो मुबारक महीना जिसमें जो है 3 अशरों के जो खास एहतमाम होता है, बंदा मोमिन को खास इंतजार रहता है और तमाम लोग जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि माह रमजान के चाँद जो है दिखाई दें तो वो मुबारक सातें शुरू हों और उसमें कुरान की नुज़ुल की जो बरकतें हैं, कुरान के पढ़ने का जो एहतमाम है, जिक्र अस्कार जो है उसका एहतमाम किया जाए। हुरैरा बिल्कुल मेहताब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कोरोना का और ऐसे में जो इंतजामात किए गए हैं, रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? और क्योंकि पहले हम देखते थे कि बाकायदा मस्जिद में जो कमेटियां होती थी वो बैठती थी, रुयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान होते थे वो बैठते थे और बाकायदा कोशिश की जाती थी कि पूरी रियासत से जहां से भी खबर आए उस खबर को दिल्ली मरकज या जो सेंटर है वहां तक एक तरह से पहुंचाया जाए। इस बार क्या कुछ नज्म है? अगर रियासत में कहीं पर चांद देखा जाता है तो ये जो खबर होगी चांद देखने की, किस तरह से ये भोपाल आएगी, जो मुफ्ती शहर होंगे, जो काजी शहर होंगे, उन तक इस खबर को कैसे पहुंचाया जाएगा? क्या कुछ नज्म किया गया है? देखिए हुरैरा, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है वो, और इस ज़माने में किसी भी खबर के पहुंचने में चंद मिनटों का काम होता है। दिल्ली मरकज़ में अगर कोई खबर होती है वहाँ से तस्दीक जो है फौरी तौर पर ख़त के ज़रिया या जो व्हाट्सअप के ज़रिया यहाँ पहुँच जाती है। फिर मध्य प्रदेश के जो 52 ज़िले हैं, तमाम ज़िलों में ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर भी लोग हैं वहाँ पर चाँद के देखने का एहतमाम करें और किसी जगह अगर कोई शहादत होती है तो वहाँ की रुयत हिलाल कमेटी के ज़रिया मीटिंग करके वहाँ पर उसकी तस्दीक के ज़रिया जो है मरकज़ी कमेटी को भेजी जाएगी। और अगर यहाँ से कोई तस्दीक नहीं होती और मसला शाम तक अबरालूद हो जाता है तो मरकज से जो है दिल्ली से, लखनऊ से और दूसरे शहरों से रब्ता करने के बाद उलमाए दीन जो है मुत्तफ़क़ा तौर पे जो है फैसला करते हैं। लेकिन तमाम लोगों को इस बात का इंतजार है क्योंकि आज 29 की शब है, 29 की तारीख है और जब हम 29 तारीख की बात करते हैं, कल अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो वहां पे चांद नहीं हुआ, लेकिन लोगों को है कि अगर 29 को चांद हो जाता है तो लोगों ने अपनी तैयारियां कर ली है। कोरोना का कहर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 17 जिलों में लॉकडाउन का निफाज है और राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पे रोजाना रात में 9 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू है। और आम दिनों की अगर हम बात करते हैं तो जुमे की शाम 6 बजे से लेकर पीर की सुबह 6 बजे तक है। तो तमाम लोग जो है इस बात को जो है हुकूमत की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक जो है अपने आप को नज़्म में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इबादतों का जो महीना है, बरकतों का जो महीना है, अल्लाह ताला की खास रहमतों के नुज़ुल का जो महीना है, उसमें किस तरह से जिक्र अस्कार किया जाए, इबादतों का एहतमाम कैसे किया जाए, हुकूमत की गाइडलाइन के भी बाकी रहे और अपनी नमाज का और जिक्र अस्कार का एहतमाम भी हो जाए, उसके मुताबिक काम करने की कोशिश है। और रुयत हिलाल कमेटी जैसा मैं बताऊं कि भोपाल में एक जो रवायत रही है, मोती मस्जिद में हर बार कमेटी की मीटिंग होती रही है, लेकिन इस बार जो है क्योंकि अभी तक जो है शेरकारी साहब से जो बात हुई थी उन्होंने वादे नहीं किया कि मीटिंग कहां पर होगी। उसकी वजह यही है कि अगर लोगों को मालूम हो जाएगा तो एक बड़ी तादाद भोपाल में जो होती थी, वो हजारों की तादाद में लोग आते थे, तो मीटिंग में देखते थे कि फैसला क्या होता था। और उस वक्त जो भोपाल की एक रवायत नवाबों के जमाने से रही है कि चांद देखने के फौरन ही यहाँ पर तोप चलाने का एहतमाम होता था, लोग पटाखे लेके चले आते थे और इसलिए इन तमाम चीजों को पोशीदा रखा गया है ताकि वहां पर किसी तरह की भीड़ न जमा हो सके। बिल्कुल जाहिर सी बात है मेहताब की कोरोना की वजह से बहुत से मसाइल भी सामने और बहुत सी दुश्वारियां हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहताब हम आपसे भी जुड़ेंगे, मुफ्ती साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नात खां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाज़रीन आप भी कहीं मत जाइए और आपके जहन में चांद से मुतालिक अगर कोई सवाल है, रमजानुल मुबारक से मुतालिक अगर कोई सवाल है तो हमारे टीवी स्क्रीन पर नीचे जो नंबरात दिए गए उस पर आप फोन उठाइए और फोन कीजिए। हमारे साथ जो आलिम दीन है वो आपके सवालों के जवाब देंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।